गुजरी लाल की महारानी कहाँ है? सब क्या चल रहा है मेरे घर में? वो मैंने वेदांत से कह दिया, वो नानी के घर से बिछिया ले आएंगे। अरे बिछिए गए भाड़ में। बड़ों से बात कैसे की जाती है, ये सीखा है कभी? मेरे फैमिली के बारे में कोई कुछ उल्टा बोले, वो मैं कभी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये जो अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करती रहती है ना, तो हमें भी आती है। बताऊं तुझको भैया, ये इतना केयरलेस हो गई है ना। ये बिछुआ, फॉरगेट, बुढ़िया, नानी हाउस, और हमने थोड़ा सा डांट कह दिया, चढ़ गई हमारे ऊपर फ्रंटियर बेल। देखिए, आप बेमतलबी बात का इतना अब हमारी बात बेमतलब की बात हो गई। सुन रहे हैं भैया, आपके सामने अपने ससुर के, मेरा मतलब घर के बड़ों के सामने हम ही को बदतमीज ठहरा रही है और हमको कह रही है बेमतलब की बातें करते हैं। देखिए, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ। और वैसे भी क्या आप मुझे इस घर की बहू मानते हैं? क्योंकि अभी अभी इन्होंने ससुर के सामने को बड़ों के सामने में बदल दिया। ससुर, मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया? जब ये मुझे घर की बहू मानते ही नहीं है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि मैंने अपने ससुर के सामने कोई बदतमीजी ही नहीं की। और वैसे भी आप सबके नजरों में मैं एक महारानी हूं ना, तब तो बात ही खत्म हो गई। मेरे सामने मेरी बहन की बेइज्जती करोगी तो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। फोन लगा को, गुजरी लाल को फोन लगा अभी। देखिए, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मीटिंग गई भाड़ में, उससे मेरा फोन उठाना ही होगा। अरे फोन लगा उसको। हाँ भैया। मिसेस वर्मा, आपका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आज आपको सारी डिटेल्स बताने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। देखिए, आप घबराइए मत। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हाई बीपी या ब्लड शुगर के इश्यूज हो जाते हैं। हेलो, जरा डॉक्टर वेदांत को फोन दीजिएगा, कहिएगा उनकी कमती बुआ बोल रही है। उनसे कहो मैं फ्री होकर उनको फोन करता हूँ। हेलो गुजरी लाल, वेदांत को फोन दो। सर, वो एक्चुअली सर सर बोल के मेरा सर मत खाओ। एक्सक्यूज मी। बाबूजी। तू इसी वक्त करा। बाबूजी, अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ। अपनी मीटिंग बाद में संभालना, पहले घर आके अपनी महारानी को संभाल। इसने कोहराम मचाया हुआ है यहाँ पे। वो गुजरी लाल ही समझाएगा इसको। हेलो दी, गलती से बिच्छुए क्या भूलाई, इतना बड़ा हंगामा। वेदांत के लैंग्वेज में बवाल हो गया यहाँ पे। ये गोमती बुआ और सुमती चाची भी ना, गॉड, बुआ एंड चाची, वो लोग लिटरली टॉम एंड जेरी की तरह नहीं है दी, एकदम कार्टून कैरेक्टर्स लगते हैं मुझे। पागल, क्या बोल रही है? ओह हेलो, ससुराल की चीयरलीडर, मायके को भूल गए आप? वो बात नहीं है यार, पर वो है तो हमसे बड़े ही, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। तू बस मेरे वो बिच्छुए संभाल के रख, वेदांत लेने आएंगे, और प्लीज इसे लाइटली मत लेना। हाँ हाँ ठीक है दी। नानी, पूर्वा दी अपनी बिछिया यहीं पे भूल गई, आपने कहीं देखी क्या? रानी, 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 निकालो इसे। यहाँ पे तुमने कोई बिछिया देखी? हमने नहीं चुराया। मैं चुराने की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा आपने देखी या कूड़े में जाके फेंक दी? मैम साहब, मैं कोई अंधी थोड़ी ना हूँ जो बिछिया कूड़े में डाल दूंगी। अरे ढेले भर का भी भरोसा नहीं है मुझे तुम पे। जा, जाके देख क्या, जा जल्दी भाग जा, कूड़े वाला कूड़ा लेके जाएगा। कहाँ रखी होगी? कहाँ रखी थी तुमने? यहीं पे रखी थी नानी। तो ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू खाना नहीं खाएगी? ये बस सच है या किसी ने गॉसिप उड़ाई है? सच है दादी। अगर सच है तो ये सही नहीं है। पूर्वा, तुझे पता है बेटा मैं तेरी इतनी इज्जत क्यों करती हूँ?
पर दादी मैं आपसे अपनी पहले तो यहाँ बैठ। बेटा, इज्जत सिर्फ छोटे ही बड़ों की नहीं करते, बल्कि बड़े भी छोटों की करते हैं। मैं तेरी इज्जत इसलिए करती हूँ कि तू सबसे अलग है, तेरा दिल बिल्कुल साफ है। और पूर्वा, इस घर की बहू होने के नाते तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दादी आप मुझे बहू कह रही पर बाकी लोग तो। एक बात ना मुझे सच सच बताना, हाँ, कि मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ या नहीं? जी। और वेदांत अपनी पत्नी मानता है? जी। बस फिर अब तय तुझे ही करना है कि जो तुझे अपना मानता है तुझे उनकी बात सुननी है, या फिर तुझे जो अपना नहीं मानता उनकी बात पे ध्यान देना। बेटा, जिंदगी में प्यार और शांति को संजो कर रखना एक बहू, एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है। प्यार के रिश्ते तो सिर्फ और सिर्फ दिल से बनते हैं। हाँ, दिल से बनते। मेरे वेदांत ने ना शुरू से बहुत कुछ सहा है, और इतना कुछ सहने के बावजूद सारे घर को संभाल कर बैठा हुआ है। जिंदगी है मेरी वो, और अब तू इसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। दादी आप बिछुए संभाल कर रखना तेरी जिम्मेदारी थी, तेरे सुहाग की निशानी है। खो जाना अब शगुन माना जाता है। जितना प्यार मैं वेदांत को करती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मेरे दिल में तेरे लिए भी उतना ही प्यार। खुश? बिछुए मिले? नहीं। नहीं मतलब तूने ठीक से चेक किया? रानी से पूछ यार। देख मैं सोफे पे बैठी थी तो वहीं कहीं। हे भगवान, वेदांत तो अभी आने ही वाले होंगे। ऐसे कैसे यार? दी एक सेकंड, अब सांस ले लो प्लीज। पर क्या हो गया? बिछुए ही तो है। तू समझ नहीं रही है यार। वो अरे दी, वैसे भी ना वो बिछुए आपको बहुत टाइट पड़ रहे थे। हम आपके लिए ना नए वाले लेंगे, ट्रेंडी टाइप्स। ट्रेंड तो यहाँ मुझे गलत समझने का बन चुका है। सबको अब ये लगेगा कि मैंने ही फेंक दिया। दादी को कितना बुरा लगेगा यार। मुझे वो उतारने ही नहीं चाहिए थे। दी आप टेंशन मत लो, एक काम करो, आप अपना पर्स चेक करो, तब तक मैं एक बार घर पे भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है? चलिए बाय। इतनी प्यार से कोई चीज दी थी उसे ससुराल वालों ने, वो भी उसने खो दी। और तू, जब तूने बिछिया उतारी थी तभी देनी चाहिए थे ना पूर्वा को। अब क्या करूं? कहाँ चले गए बिछिया? हाय। हाय। पंखुरी, डॉक्टर वेदांत, अब बाहर क्यों खड़े हैं? आप प्लीज अंदर आइए। प्रणाम नानी, सब ठीक? खुश रहो। मैं वो बस पूर्वा आप की पिछियाँ लेने आए हैं? वो तो नहीं मिल रही है डॉक्टर वेदांत। खो गए? बेटा दरअसल वो बिछिया ना छोटी थी। पट्टी कराते वक्त ना पंखुड़ी ने उसको उतार दिया, और वो पता नहीं। नानी, उतार दिया ना? बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर घाव ज्यादा बढ़ जाता तो पता है कितनी सेवा करनी पड़ जाती। और आप ये छोटी छोटी बातों पे फिक्र क्यों करती हैं? बल्कि मैं तो कहता हूं, आप किसी भी बात पे फिक्र क्यों करती हैं? आप मुझे फोन किया कीजिए। आपको पता है ना मेरी दादी क्या कहती है? मेरा वेदांत है ना। सचमुच बेटा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि उर्मी और मैं इतने सालों के बाद इसलिए मिले ताकि तुम और पूर्वा एक हो सको।
खरे सोने से नसीब लिखवा के आई है मेरी बेटी। चलिए नानी, मैं चलता हूँ। और सुनो, तुम कब से हॉस्पिटल आ रही हो? कल से पक्का आऊंगी। आज एक्चुअली ना दी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि फ्री होकर कल से आपको ज्वाइन कर लूंगी। पक्का। पक्का ना? पक्का। सचमुच उर्मी बिल्कुल सही कहती। राम है ये बच्चा। और दी को आइडिया भी नहीं है कि वो कितनी लकी है। नानी के पास गए आप? वो बिछिया ले आए आप? थैंक गॉड, मैं अभी यही पहन लेती हूँ। नहीं, मैं अंदर जाके पहनती हूँ, पता चले फिर से कुछ। ये तो वो बिछिया नहीं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर गुजरी लाल, अंदर आओ। इतनी औकात हो गई तेरी, मेरा फोन आने के बाद भी टहलता हुआ घर में आएगा। सॉरी बाबूजी, बताइए क्या बात थी? आज के आज फैसला होगा। या तो ये लड़की इस घर के कायदे कानून मानेगी, वरना वापस अपने घर जाएगी। बाबूजी, पूर्वा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और पूर्वा घर छोड़ के क्यों जाएगी? ये घर तो उसका भी है ना। घर पूर्वा का है? मैं जो बोलता हूं तुझे समझ आता है या नहीं? जब ये घर गुजरी लाल का नहीं है तो उसकी घरवाली का कैसे हुआ? तो बाबूजी, पूर्वा इस घर के कानून क्यों मानेगी? क्योंकि ये मेरे घर में रहती है। मुझसे और मेरी बहन से बदतमीजी नहीं कर सकती। अगर गोमती ने कहा है पीछे पहनेगी तो बस पहनेगी। पर वो पहन लो। और याद रहे, ये गलती दोबारा ना हो। एक मिनट, सुमति भाभी, जरा लाइए तो हम भी देखें बिछिया। वही है क्या? ये बिछिए तो वो वाले है ही नहीं। वही तो मैं बोलूं, महारानी कहीं फेंक आई है। वेदांत बाबू को बेवकूफ बनाना हमें नहीं। पूर्वा, कहाँ है वो बिछी? सचमुच खो दिए? क्या दादी, इतनी छोटी सी बात पे शक्ल का ये हाल? पर वेदांत वो बिछी। हाँ दादी, नहीं है ये वो बिछिए। वो बिछिए पूर्वा को टाइट थे। इनफैक्ट ये चोट भी पूर्वा को इसी वजह से लगी, इसीलिए बदलवा के ये बड़े वाले लिए। डॉक्टर बाबू, आपका जो ये मासूम चेहरा है ना, उस पे ये झूठी एक्टिंग जचती ना है। असली स्टोरी हम सुनाए तो वो हुआ यूं कि महारानी कहीं बिछुआ गुमा आई और डॉक्टर बाबू ने बचाने की खातिर नया खरीद लाए। बहुत ही याराना है। बुआ, पूर्वा की चोट आपके सामने, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता है तो ये लो। ये बिछिए नहीं पहनेंगे। दादी, अरे भाई, सुहाग की निशानी है, सुहाग को पहनानी चाहिए ना। चल पूर्वा, बैठ। तू
जा गली बनारस की मैं शाम वेदांत, तू खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल पहना, तू ही लाया है ना, तो पहनाना भी तो तुझे है ना। बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। हर संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो। फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो बन जाऊं मैं तेरा हीरो। तेरा दिल बहलाऊं डांस करूं मैं यूं ही तुझे रोमांस करूं। तेरे दिल में रहूं खुशियों की तरह, तू हंसे तो मैं झलकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। हमेशा खुश रहो। अब अपने बिछुए संभाल कर रखना और अपने इस नए रिश्ते को भी। मंजुला, तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ। थैंक यू। कुछ कहा क्या? थैंक यू वेरी मच। एक बार और कहूँ, फिर से काउंटिंग करना है आपको। याद है जयपुर में? अरे मैं तो बस ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था पूर्वा त्रिपा। मेरा मतलब है कि जयपुर में इतने सारे सॉरी और यहाँ पे थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें चीजें रिपीट करने की आदत है या सिर्फ मेरे लिए? एक्चुअली आपने जैसे नीचे सब कुछ हैंडल किया ना, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मैं आपकी जगह होती तो बिल्कुल नहीं कर पाती। तुम अगर मेरी जगह पे होती तो मुझे बिछुए पहनाती? नहीं, आई थिंक ऐसे ही ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आई रियली मेंट इट पूर्वा। वो मैं आपको तो एक बात बताना ही भूल गई। नानी ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या? नानी की स्पेशल डिश। पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। दुनिया की सबसे टेस्टी मटन कबाब्स मेरे हाथ में। मटन कबाब? आ गया ना मुंह में पानी? आंखों से आ रहा है पूर्वा। क्या? पूर्वा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? संजीवनी सदन में नॉनवेज? ओह नो, आई एम सो सॉरी। अरे वाह, स्टील के डब्बे में तोहफा। किसी ने सुमति के लिए कुछ भिजवाया है या बाहर से मंगवाया है? तुमने मटन कबाब कहाँ रखे? हॉल में टेबल पर।